ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखने जा रहे हैं 10 मार्च से लेकर 16 मार्च वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एंजल गाइडेंस रहेगी आपके लिए, सब कुछ चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है। देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता 10 मार्च से लेकर 16 मार्च कैसा रहने वाला है आपकी एनर्जी। द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी निकल कर आई है। आपका फोकस आपकी स्टेबिलिटी पर रहेगा, ठीक है। और आप उन सभी चीज़ों से मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत हर्ट करते हैं या आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, या जिसमें आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, जो आपकी रुकावट का कारण बनता है। चाहे वो आपकी लव लाइफ में रुकावट हो, चाहे आपके करियर में रुकावट हो, तो आप उन लोगों से दूरी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डोर टू स्पिरिट बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। आपका पूरा फोकस ये जो गेट आप ओपन कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन करेंगे जो जो आपका पीस ऑफ माइंड हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपका उन्हीं लोगों से होगा जिनसे आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे करियर के लिए सही है, ये इंसान मेरी लव लाइफ के लिए सही है, ये इंसान टॉक्सिक नहीं है, ये इंसान मुझे रुकावट का कारण नहीं बनता है। आपसे एंजल्स भी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इस हफ्ते स्पिरिचुअल रह सकते हैं या कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई काम कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि आप ना एक्सपेंड कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं। और जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जैसे हमारे पूर्वज हो गए या हमारे आसपास की एंजल्स हो गए, हमारे ईश्वर हो गए, या यूनिवर्स के जिस भी रूप को आप मानते हैं, उनसे आप मुझे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे आपकी बातें हो रही हैं अकेले में। अगर आप बातें नहीं कर रहे हैं तो एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पूर्वज आपसे किसी न किसी रूप में बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जीवन में शांति कैसे आ सकती है। कोई ना कोई गाइडेंस आपको यहाँ पर मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप टॉक्सिसिटी से काफ़ी दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और किसी चीज़ पर विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका लोगों से बहुत रहेगा इस हफ्ते और एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन उन्हीं लोगों से एक्सपेंड कर रहे हो, वहीं करियर को अपने एक्सपेंड कर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि टॉक्सिसिटी नहीं है। टॉक्सिसिटी के लिए आपने अपने गेट को बिल्कुल बंद कर दिया है, उन लोगों से बात ही नहीं करनी है आपको। देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आपका करियर कैसा रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हो मुझे, एक साथ मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, साथ साथ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई है। तो जुलाई मंथ आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकता है, मार्च मंथ रेजोनेट हो सकता है, फेबररी मंथ और मई मंथ अब तक निकल कर आया है। 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, और करियर में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, या एक साथ करियर में भी काफ़ी काम आ गया है, फैमिली में भी काफ़ी काम आ गया है, कहीं जाना भी पड़ रहा है। तो कौन से काम को किया जाए, ठीक है, कौन से काम को पहले किया जाए। छोड़ना आप कोई सा भी काम नहीं चाहते हो, सब कामों को करना चाहते हो। बिज़ी दिखाई दे रहे हो, चैलेंजेस हैं लाइफ में, लेकिन आप सामना भी कर रहे हो, ठीक है। इन सभी कामों को एक साथ करने के लिए चैलेंजेस हैं आपके पास, लेकिन आप सबका सामना कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है कि जैसे कि मान लीजिए एक साथ आपको 4 जगह इंटरव्यू देने जाना है, या फिर चारों जगह आपका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे सॉल्यूशन निकालना है, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और भी देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। बट मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हो और चैलेंजेस हैं आपके करियर में इस हफ्ते 10 मार्च से लेकर 16 मार्च। देखिए चैलेंजेस हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि वॉन्ड आपके पास सबसे बड़ी है, यानी कि आपका दिमाग और आपकी फायरी एनर्जी इतनी है कि आप सभी कामों को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 करियर कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस। विंडफॉल,
मनी की एनर्जी है, पैसा है इस हफ्ते, ठीक है। और पॉजिटिव सर्कल में है पैसा, पैसा आ रहा है। आपके करियर से आ रहा है, कहीं से पैसा रिसीव आप कर रहे हो, ठीक है। इस हफ्ते आप कहीं पैसा रिसीव कर रहे हो, और हो सकता है कि आप कोई बिग परचेज कर रहे हो, कोई बड़ी चीज़ परचेज कर रहे हो, जैसे कि प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहे हो जैसे फ़ोन हो गया, या कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहे हो जो आपको हील करे, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। लेबरर, मैंने बोला ही था, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी बिज़ी हो, चैलेंजेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के वर्क प्लेस पर कोई चीज़ ठीक करानी है और आपको लेबर बुलानी पड़ जा रही है, लेबर से आपको काम पड़ रहा है इस हफ्ते। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते आए हो, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मेंटेनेंस करा रहे हो किसी चीज़ की, मेंटेनेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लीजिए करियर में एक, और जस्ट छोटी सी बात बता रही हूँ, ऑफिस है, कोई गेट ख़राब हो गया है तो उसकी मेंटेनेंस करा रहे हो, कोई डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हो, कोई नई चीज़ खरीद रहे हो अपने करियर से रिगार्डिंग, ठीक है। हो सकता है कोई व्हीकल खरीद रहे हो, या कुछ भी जो आपके करियर में आपको हेल्प करे, आपके करियर के काम को आसान बना दे। जैसे ये साथ के साथ काम आपको एक साथ करने हैं, तो आपको ये एक ऐसी चीज़ खरीद रहे हो ताकि ये सातों के सातों काम आपके जल्दी जल्दी हो जाए। जो भी हार्डवर्क आपने किया है वो आपके काम को इजी बना रहा है, और पैसा इस हफ्ते आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जो लोग पहले कांटेक्ट में हैं उनके लिए बात करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी रहेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं, वृश्चिक राशि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर से, तो उनके पार्टनर की एनर्जी, मतलब वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की एनर्जी, जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी रहेगी। लव पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल। जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, थोड़ा सा बच कर रहना, या तो हेल्थ इशू है आपके पार्टनर को या आपको, और आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी नेगेटिव फील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई बहसबाजी हो सकती है। एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा ज़रूर हो सकता है कि पैशनेट हो, लेकिन पैशनेट वाली फीलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग रही है, या हेल्थ इशू हो रहा है, या दोनों में किसी बात को लेकर कोई बहस हो रही है, ठीक है। या आपके पार्टनर कहीं बिजी हैं तो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जिनसे आप कांटेक्ट में हैं उनसे आपका ये हफ्ता अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा बचकर रहिएगा चीज़ों से, ठीक है। हैंडल आपको करना है अपनी सिचुएशन को। देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, महादेव, माँ काली, गिव मी ग्रेट मैसेज प्लीज़। जो लोग नो कांटेक्ट में है, वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स, उनके पार्टनर की एनर्जी 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 तक कैसी रहने वाली है। द हर्मिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग नो कांटेक्ट में है किसी भी तरीके से अपने लव पार्टनर की तरफ से, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बीच में जो भी हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलत शब्दों का यूज़ किया गया है, आपने उनके साथ कुछ किया है या उन्होंने आपके साथ कुछ किया है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। आपको इस टाइम पर, इस हफ्ते आपके पार्टनर बहुत 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 मिस करने वाले हैं, और इसका इफ़ेक्ट आपको भी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और जो वो सोच रहे हैं, जैसा वो महसूस कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं महसूस होता हुआ इस हफ्ते दिखाई देगा। जो लोग सिंगल है, वृश्चिक राशि, और एक बात और मैं बताऊं, वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर जिनसे आप नो कांटेक्ट में है ना, उनके पास मुझे इस समय पैसों की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, ठीक है। करियर में पैसों को लेकर भी वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो लोग सिंगल व्यूअर्स हैं, वृश्चिक राशि, उनके पार्टनर की जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025। वृश्चिक राशि,
स्कॉर्पियन, सिंगल जो स्कॉर्पियन है उनकी लव लाइफ में 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 क्या आ रहा है लव लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। देखिए, परिवार में हो सकता है कि वैसे तो मुझे आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। परिवार में मम्मी है, पापा हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेट्स हैं, उनके साथ आप वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। पिता की गाइडेंस हो सकती है। और एक एनर्जी ये है कि परिवार में रिश्तेदार रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो आ रहा है। अदरवाइज़ कोई लव वंस की तो एनर्जी नहीं आ रही है। पैसे और करियर पर ही आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी उम्र का इंसान हो सकता है जो आपके लिए कोई रिश्ता भेजे। ठीक है, ये वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं इस हफ्ते। वृश्चिक राशि, आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताते दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा अपने पिता या फादर फिगर से इम्प्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी बड़े इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये पॉलिटिकल फील्ड से भी हो सकते हैं या किसी अच्छे ओहदे पर हो सकते हैं जो आपके घर पर आएँ या आप उनके घर जाएं। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। 10 मार्च से लेकर 16 मार्च वृश्चिक राशि, आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। फिर हम लोग ब्लेसिंग्स चेक करेंगे, क्या ब्लेसिंग्स हैं इस हफ्ते के लिए। पहले देखते हैं आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025। द फूल की एनर्जी है। फाइनेंस वैसे हम लोगों ने देखा था कि पैसा आ रहा है, तो पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ठीक है, और विंडफॉल की एनर्जी थी तो पैसा आ तो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत खर्च भी हो रहा है। तो लापरवाही के साथ खर्चा नहीं करना है और फाइनेंस में किसी पर विश्वास नहीं करना है आपको। ठीक है, फाइनेंस के बारे में सोचते विचारते ज़रूर नज़र आ रहे हो। उसको कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये वाली एनर्जी रहेगी आपकी। ठीक है, आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है कि मेरे पास फाइनेंस कम है और दूसरे वाले के पास फाइनेंस ज़्यादा है और मुझे अपने परिवार के लिए फ़ाइनेंस को कैसे कैसे लेना है या कहाँ कहाँ से मुझे फ़ाइनेंस का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, कोई ट्रैवल भी आप इस वीक कर सकते हो जिसमें आपका पैसा खर्च हो, तो सोच समझ के पैसे को आपको खर्च करना है। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वृश्चिक राशि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिस्ट्रैक्शंस, क्लाउड्स, जित किसी चीज़ को लेकर ना शुरू करने के लिए, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए या किसी पर्सन को लेकर, किसी करियर को लेके, किसी रिलेशन को लेके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे या फॉगी एनर्जी थी, कन्फ्यूज़न थी कि क्या करना है, कैसे ये बादलों को हटाना है। आकाश साफ नहीं है, आकाश में बादल छाए हुए हैं तो हमें क्लियर बादल नहीं दिखता है ना, तो मतलब क्लियर आसमान नहीं दिखता है ना। ऐसा ही आपको भी डिस्ट्रैक्शन चल रहा था जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, तो किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी इंसान को लेके समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, चैलेंजिंग लग रहा था, कन्फ्यूज़न थी। वो कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। 11 नंबर की एनर्जी भी है, फ़न की एनर्जी भी है। 11 यानी कि नवंबर मंथ, और किसी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकता है। 11 तारीख किसी तरीके से आपसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फ़न आप लोग का कुछ ऐसा है कि कोई लव वन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पर जा सकता है जिससे कि आपको मज़ा आए ज़िंदगी में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो 2 पल के लिए ही हो, लेकिन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में फ़न आ रहा है किसी इंसान के रूप में, करियर के रूप में। ऐसी चीज़ करने वाले हो। अगर आपको लगता है कि आज मुझे मूवी देखकर मुझे फ़न मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, पॉपकॉर्न लिया और मूवी देखी, तो आप ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो कि मैंने यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में कहा था कि आप उन लोगों से दूरी बना रहे हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था ना,
जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं आपके जीवन में, आप उनको दूर कर रहे हो। और देखिए यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स में यही आया है कि डिस्ट्रैक्शन जितने हैं वो दूर हो रहे हैं। और कौन डिस्ट्रैक्शन दूर कर रहा है? आपका खुद का दिमाग। जो ये बादल हैं ये ऐसे ही नहीं छटते हैं, प्रकृति है ये यूनिवर्स हटाते हैं। और मैंने यहाँ पर भी यूनिवर्स की बात की थी कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपको आपकी चीज़ें ठीक करने के लिए, और आपकी ज़िंदगी में फ़न आ रहा है। देखते हैं क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए। जब मैं एंजल गाइडेंस के कार्ड को शफल कर रही हूँ तो आप अपने मन में यस और नो को लेकर एक क्वेश्चन ज़रूर रखें, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको यस में चाहिए या फिर नो में चाहिए। तो देखते हैं एंजल्स अगर आपको जवाब देना चाहेंगी तो ज़रूर आएगा। प्लीज़ डियर एंजल्स, प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी अ ग्रेट मैसेज। क्या एंजल गाइडेंस है आप मेरे व्यूअर्स को, स्कॉर्पियंस को 10 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच के लिए क्या एंजल गाइडेंस देना चाहती हैं इस आने वाले हफ्ते के लिए? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी पर्सन को लेके अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडी एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न है, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए। कौन सी गलती कहाँ हुई उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए। किसी जॉब को लेकर फंसे हुए हैं, कोई चैलेंज है आपकी लाइफ में, कोई एग्ज़ाम है उसकी आपकी लाइफ में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। अभी आप जिस इन्फॉर्मेशन के साथ, जिस नॉलेज के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो आपकी नॉलेज कम है। यूनिवर्स एंजल्स कह रही हैं आपको नॉलेज और गेन करनी है, तभी आपका परफेक्ट टाइमिंग आएगा। जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी क्लाउडी एनर्जी हैं, वो आपकी ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, खुद को अपडेट करना है। तो ये थी आपका आने वाला हफ्ता। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।